तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही मेरे पूजनीय आचार्य उपाध्याय चंद्रमुनि महास्थविर जी, इनको भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने मुझे धम्म कार्य करने की प्रेरणा दी, धम्म कार्य करने के लिए सहायक बने, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और सभी जुड़े हुए श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो आज हम भगवान बुद्ध जी के द्वारा जो बताया गया धम्म है, उसके विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि पुण्य कैसे कमाएं, है ना। पुण्य कैसे कमाया जा सकता है। भगवान बुद्ध जी ने हमें जो शिक्षा दी है, तो साफ साफ पे बताया है कि हमें अकुशल कर्म को नहीं करना है ना। सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा। कुशल कर्म को करते रहना है और सचित्त परियोदपणम एतम बुद्धान शासनम, चित्त को परिशुद्ध करना है। यही बुद्ध की शिक्षा है, यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध की देशना है ना। तो पाप कर्म तो हमें पता है कि पाप कर्म बहुत बार नहीं करना है। प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, इत्यादि इत्यादि 10 अकुशल कर्म है। लोभ द्वेष मोह नहीं करना है ना। उसके अलावा हमें कुशल कर्म है, पुण्य कर्म करना है ना। पुण्य कर्म करना है, सभी को पता है। और सभी जो लोग हैं पुण्य कर्म करने की दौड़ लगाते हैं, करते भी है। बहुत सारे साधक साधिकाएं, बालक बालिकाएं, उपासक उपासिकाएं पुण्य कर्म करते रहते हैं। लेकिन हम आज विशेष तौर पे जानेंगे कि हम कैसे अच्छे से पुण्य कर्म कर सकते हैं, है ना। पुण्य कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन अच्छे से कैसे करें कि कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाए, है ना। एक्टिविटीज तो हमारी सेम हो सकती है, लेकिन उस एक्टिविटीज के अंतर्गत हम कैसे पुण्य को एकदम मतलब उसका जो विपाक है इसे बढ़ाए, कैसे बढ़ाए इस प्रकार से। अथवा ध्यान के लिए भी क्या पुण्य कर्म करना आवश्यक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। तो बेसिकली पुण्य कर्म पता है सभी को कि पुण्य मतलब क्या होता है ना। पुण्य इस शब्द की व्याख्या ऐसी है कि पुनीति चित्तम पुण्यम, है ना। चित्त को पुनीत करने वाला काम क्या होता है, पुण्य कर्म होता है। तो इसीलिए हम दान आदि कर्म करते हैं, शील करते हैं, ये भी पुण्य कर्म है ना। और भी क्या है कि हम देखेंगे कि पुण्य कर्म में सबसे बड़ा पुण्य कर्म भी क्या होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है पुण्य कर्म करने का, तो अलग अलग होते हैं पुण्य कर्म। सीक्वेंस भी बताया भगवान जी ने कि जैसे सबसे छोटा से छोटा पुण्य कर्म भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी पुण्य कर्म हो सकता है ना। तो क्या होता है छोटे से छोटा पुण्य कर्म, क्या होता है बड़े से बड़े बड़ा पुण्य कर्म। तो सबसे पहले पुण्य कर्म करने में आता है दान, है ना। पुण्य कर्म में आता है दान, शील, भावना आती है, तीन चीजें आती है। तो दानादि कर्म कहा जाता है। तो दान कर्म करना सबसे बेसिक है कि आपने जो
अ, हम हमेशा दान कर्म करते हैं। कोई अ, वस्तुओं का दान करता है, कोई भोजन का दान करता है, कोई किसी चीज का दान करता है, तो दान, है ना, दान से पुण्य कर्म की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, दान कर्म करने में और शील में भी होता है। शील कर्म में दान के बाद ऊंचा कर्म आता है शील कर्म, उसके बाद ऊंचा कर्म आता है भावना कर्म, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, दान कर्म। तो भगवान जी ने ये बोला है कि अगर आप सबसे छोटा से छोटा दान कर्म क्या हो सकता है, कि अगर आप मतलब जो झूठा है, झूठा भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद झूठा बच जाता है, तो जो झूठा बच जाता है उसको ऐसे फेंकते समय भी, है ना, ऐसे झूठा है, थोड़े से कण रह गए, एक आधा घास रह गया है, उसको मिट्टी पर फेंकते हुए भी ऐसा अगर मन में भाव उत्पन्न करते हैं कि ये जो बचा कुचा है, ये खाना, ये हाँ कीड़े मकोड़े जो छोटे जीव है वो खा जाए, ऐसा भी भाव करते हुए अगर वो व्यक्ति जो झूठा है, झूठा पानी भी अगर मिट्टी में फेंकता है, तो उससे उसको हजारों सालों तक वो पुण्य कर्म के विभाग मिलते रहते हैं, ऐसा भगवान जी बोलते हैं, है ना। उसके पश्चात भगवान जी बोलते हैं कि जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, उनको हमने कुछ खाने के लिए दिया तो पुण्य कर्म मिलता है, उसका भी विपाक मिलता है। उससे ज्यादा पुण्य कमाना है तो हमें चार पैरों के बहुपदी जो प्राणी होते हैं उनको देने से पुण्य कर्म मिलता है। उससे ज्यादा पुण्य कर्म कमाना है तो चार पैरों वाले जानवर होते हैं उनको दान कर्म करो, उससे ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। उससे भी ज्यादा अगर पुण्य कर्म कमाना है तो भगवान जी बोलते हैं कि जो दो पैरों वाले प्राणी हैं उनको जाके दान करो, तो क्या होता है, उससे ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म करना पड़ता है तो जो मनुष्य है, मनुष्य सत्व है, उसको पुण्य कर्म, उसको दान दो तो ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। मनुष्य में भी भगवान जी ने बोला है कि अगर हम दुष्शील को दान देते हैं, दुष्शील को दान देते तो क्या होता है, ज्यादा पुण्य कर्म का विभाग वहां पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं उसको, दान देने वाला शीलवान है, दान स्वीकार करने वाला शीलवान है, तो ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है ना। दान देने वाला, दान स्वीकार करने वाला शीलवान है, पंचशील का आचरण करता है, तो उसको देने से ज्यादा पुण्य मिलता है ना। एक आधे दुष्शील व्यक्ति को हमने दान दिया, है ना, ऐसे 100 दुष्शील व्यक्तियों को दान देना एक एक बराबर है, और एक शीलवान पंचशील धारी व्यक्ति को दान देना एक तरफ है, ऐसा भगवान जी ने बोला है। उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म कमाना है तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे 100 पंचशील धारी व्यक्तियों को दान देना एक तरफ है, और एक अष्टशील धारी व्यक्ति को, जो अष्टशील का उपोषद का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को दान देना एक तरफ है ना। ऐसे 100 अष्टशील धारी, 50 अष्टशील धारी एक तरफ, 500 अष्टशील धारी एक तरफ है, और उनको 500 समझो अष्टशील धारी व्यक्तियों को दान देना एक तरफ है, और एक जो नया नया प्रवचित हुआ है उसको दान देना एक तरफ है, ऐसे भगवान जी ने बोला है ना। और उससे भी ज्यादा पुण्य कर्म कमाना है तो जो श्रोतापन्न है उनको दान देने से ज्यादा हजारों हजारों गुना पुण्य मिलता है। जो सर्वदागामी है उनको दान देने से उससे भी ज्यादा हजारों हजारों गुना पुण्य मिलता है। उससे ज्यादा पुण्य कमाना है तो फिर जो अनागामी है, अनंत है, अनंत को दान देने से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। उससे भी ज्यादा पुण्य कमाना है तो बुद्ध को, पच्चीस बुद्ध को दान देना है, उसके बाद बुद्ध को दान देना है, उसका अनगिनत विपाक मिलता है। अगर भगवान जी ने ये बताया कि उससे भी ज्यादा अगर आपको पुण्य कमाना है ना, भगवान जी से भी ज्यादा, भगवान जी को दान देना एक तरफ है, वो तो बहुत ज्यादा है ना। भगवान जी को दान देना मतलब कितना पुण्य अर्जित हो जाता है कि पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जितने जीव हैं उनको दान देना एक तरफ है, और अकेले भगवान जी को भोजन दान देना एक तरफ है। इतना पुण्य मिलता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान जी के बहुत सारे उसमें पारमिताएं होती है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका पुण्य कर्म कितना है, ऐसा तोलेंगे, उन्होंने कितनी पारमिताएं पूरी की ऐसा तोलेंगे, तो उनकी पारमिता कम होगी। लेकिन अकेले बोधिसत्व जो होता है, जो 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक जिसने पारमिता पूरी की है, उसका पुण्य कर्म, अकेले का पुण्य कर्म ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो पृथ्वी पर जितने जीव है, चक्रवाल में, एक चक्रवाल में जितने जीव हैं। इस प्रकार से अनगिनत पुण्य कर्म करने की वजह से भगवान जी होते हैं जो पुण्य के क्षेत्र होते हैं। उससे भी ज्यादा पुण्य कमाना है तो भगवान जी ने बोला है कि संघ को दान दो। जो बुद्ध प्रणीत संघ है,
उसको दान देने से सबसे ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। इस जगत में सबसे ज्यादा पुण्य कर्म अगर कराना है दान देने से, तो जो श्रावक संघ है भगवान जी का, जो न्याय मार्ग में उजू मार्ग में आगे बढ़ रहा है ना, जो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो जो भगवान जी का सावक संघो है, उसको दान देने से क्या होता है, मतलब उसका पुण्य कर्म की गणना नहीं की जा सकती। अनुत्तरं पुण्यं खेतन लोकसादि, ऐसा श्रावक संघ को बोला है कि जो इस क्षेत्र में अनुत्तर है, उसके उससे ऊपर दान देने के लायक क्षेत्र इस जगत में पूरे अस्तित्व में विद्यमान नहीं होता है। किसी भी चक्रवाल में, किसी भी आ, लोक में, किसी भी 31 प्रकार के लोक में सबसे ज्यादा पुण्य कर्म अगर आपको करवाना है तो जो श्रावक संघ है, श्रावक संघ को दान देना है, बहुत ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है, क्योंकि वो क्या है, अनुत्तरं पुण्यं चेतन लोक साथी है ना, भगवान जी ने ऐसा कहा है। तो भगवान जी ने बताया है कि ये तो एक दान देने का पुण्य कर्म है, लेकिन उसके साथ साथ भी छोटे मोटे पुण्य कर्म होते हैं, है ना। और आजकल क्या होता है कि आजकल तो बहुत ये हो रहा है कि लोग दान कर्म करते हैं, लेकिन पुण्य कर्म पुण्य कर्म दान देना पुण्य कर्म है, लेकिन कैसे दिया जाता है उस पर भी निर्भर करता है कि उसका विपाक हमें कितना मिलेगा, है ना। तो क्या देते हैं वो तो मैटर करता ही नहीं है, देने का भाव मैटर करता है, लेकिन कैसे देते हैं ये भी ज्यादा मैटर करता है ना। हम देखते हैं कि आजकल जो लोग होते हैं वो मतलब समझो भोजन दान देना है, बंदे जी को वगैरह वगैरह दान वगैरह देना है, किसी को भी दान देना है, तो हम क्या कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं और दान देते हैं, ये भोजन के लिए भोजन दान, है ना, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, उसका भी पुण्य कर्म मिलता है, लेकिन अगर ज्यादा पुण्य कमाना है आपको, तो आपको तो मतलब रियलिटी में जाना पड़ेगा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं भंते जी को कि भंते जी ऑनलाइन दान स्वीकारे, ऑनलाइन दान स्वीकारे, या फिर ऑनलाइन जो बोलते हैं परित्राण भी लो, है ना, परित्राण भी करना है घर में तो ऑनलाइन परित्राण करो, ऐसे बोलते हैं। तो जो ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, समय भी नहीं है, लेकिन हमें ये ख्याल रखना है कि ये जो ऑनलाइन हम कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा पुण्य कर्म जब मिलता है कि जब हम श्रावक संघ के नजदीक जाते हैं, है ना, श्रावक संघ के नजदीक जाते हैं, तब वह ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। आप ऑनलाइन दान देके, वो तो क्या बोल रहे हो, उसको आपने भोजन दान दिया, ऑनलाइन दान दिया, उसका पुण्य एक तरफ मिलेगा, लेकिन अगर आप बनते जी को बुलाते हैं घर पे, है ना, उनके लिए भोजन बनाते हैं, खुद के हाथ से अगर बनाते हैं, तो ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। उनको ज्यादा परोसते हैं, बार बार जो जो चाहिए होता है वो आप देते हैं, जो वो व्यंजन उनको अच्छा लगता है वो व्यंजन बार बार उनको परोसते हैं, तो अच्छे से पूरा श्रद्धा के साथ परोसते हैं, तो बहुत ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भगवान जी ने बोला है कि संतों का समागम करना चाहिए, सतन संतन समागमो हो तो यहाँ निब्बान सपत्ति, है ना, निब्बान बत्तिया, कि संतों का समागम करना यह बहुत सुखद है, भगवान जी ने बोला है ना। सुखो, क्या बोला है ना, सुखा संगस्य सामग्री बोला है ना भगवान जी ने, कि सुख बुद्धान उत्पादो सुखा सद्धम देशना, सुखा संगस्य सामग्री समगानम तपोसुको, कि समगानम तपोसुको, एक साथ जब मिलके तपश्चर्या करते हैं तो ज्यादा है, ज्यादा पुण्य मिलता है। एक साथ अगर संघ से सामग्री संघ के साथ आते हो, संघ के साथ समागमन करते हो, है ना, सत्संग भी बोला जाता है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? जी आदरणीय बंधु जी। हाँ, तो भगवान जी ने बताया है कि संतों का समागम करना चाहिए, है ना, जो आमतौर पे भाषा में सत्संग भी बोलते हैं ना, संतों का संग करना चाहिए, साथ उनके जाना चाहिए। जब हम जाते हैं साथ में, तो उनका जो वाइब्रेशंस होता है, उनके जो प्रमोदित भाव होता है ना, मतलब पुण्य मतलब क्या है कि चित्त को प्रमोदित करना, किसके चित्त को प्रमोदित करना, हमारे खुद के दान देते समय चित्त को प्रमोदित होना चाहिए, साथ ही साथ जो दान स्वीकार कर रहा है उसका भी चित्त प्रमोदित होना चाहिए, है ना, प्रसन्न होना चाहिए ना। हम देने वाला भी प्रसन्न चित्त उस समय में होना चाहिए, स्वीकार करने वाला भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए, और देखने वाला भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। तीनों अगर हो जाते हैं तो बहुत बहुत
पुण्य कर्म उसका मिलता है, उसकी गणना नहीं की जाती, है ना। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि वह प्रसन्नता आप देख नहीं पाते कि भिक्षु कितने प्रसन्न हो गए हैं, है ना। और प्रसन्न चित्त से वो आपको आशीर्वाद तो दे देते हैं, लेकिन आप वो वाइब्रेशन स्वीकार करने के लिए पास नहीं होते हैं। तो जितने आप संतों के करीब होंगे, है ना, भिक्षुओं के करीब होंगे, संघों के करीब होंगे, तो वो वाइब्रेशंस, पुण्य की वाइब्रेशन बोल सकते हैं एक प्रकार से, है ना। तो वो पुण्य की ऐसे तरंगे निकलेंगी, और वो तरंगे आपको महसूस होंगी। अगर आप उस समय में मौजूद है तो ज्यादा उसका क्या मिलता है, पुण्य कर्म मिलता है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हम तो बोलते हैं कि हाँ हमने इधर दान दिया, उधर दान दिया। दान देना ही मतलब दान देना तो पुण्य कर्म है, लेकिन उससे ज्यादा अगर पुण्य कर्म करना है तो आपको खुद उस जगह पे जाना पड़ेगा, खुद आपको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। किसी हॉस्पिटल में भी आप दान देते हो, लेकिन आपको मौजूद रहना पड़ेगा कि आप जो दान दे रहे हो, कोई बीमार व्यक्ति है उसको जाके आप अगर खुद दान दे रहे हो तो उसका ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है। आप ऐसे पैसे दे दोगे, कोई और जाके उसको दे देगा तो ज्यादा विपाक नहीं आएगा, है ना। वो हमने कथा भी है ना, एक एक समय में एक राजा होता है, और वो राजा बोलता है कि जाओ मेरे तिजोरी से, प्रधान को बोलता है, उसके सेवक को बोलता है कि जाओ मेरे तिजोरी का सारा सारा संपत्ति जो है दान दे दो। तो वो दान देने लगता है, लेकिन राजा अपने हाथों से नहीं देता है ना। तो वो अपने प्रधान जो होता है, प्रधान का तो कुछ होता ही नहीं, वो राजा के ही कपड़े लत्ते वगैरह लोगों गरीबों में बांट रहा होता है, लेकिन वो खुद के हाथों से ऐसे, प्रधान ऐसे खुद के हाथों से, प्रधान सेवक ऐसे खुद के हाथों से लोगों को दे रहा है। देते वक्त उसके चित्त में प्रफुल्लित भाव है, प्रमोदित भाव है, पुनीत भाव है। लेते वक्त लोगों के मन में भी पुनीत भाव है, लोग समझ रहे हैं कि अरे कितना भले प्रसन्न चित्त से दे रहा है। तो बहुत ज्यादा पुण्य कर्म मिल रहे हैं। तो राजा से ज्यादा पुण्य कर्म तो वो प्रधान सेवक को हो जाते हैं, तो वो सुगति को चला जाता है ना। तो मतलब आप जब मौजूद होते हैं पुण्य कर्म करते समय, जो भी काम कर रहे हैं, तो उस समय में आप मौजूद है, प्रफुल्लित चित्त है, तो ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है ना। तो इसीलिए संतों का दर्शन करना भी क्या है, एकदम दुर्लभ है, दुर्लभ है। उसके साथ साथ पुण्य कर्म है, वह एक पुण्य कर्म है। संतों का आदर करना, वह, आप जब भिक्षु को बुलाते हैं तो कितने पुण्य कर्म होते हैं। आप दे दोगे जाके तो उतने ज्यादा पुण्य कर्म नहीं होते। जब आप घर पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो वहां पे दर्शन भी होती है। आप एक रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, और रिस्पेक्ट करते समय में आप फूल वगैरह देते हैं, आपका मन एकदम प्रफुल्लित होता है, बंदे जी का मन एकदम प्रफुल्लित होता है ना। तो एक आदर का वहां पे पुण्य अर्जित हो जाता है। उसके बाद आप बंदे जी के वगैरह पैर वगैरह धोते हैं, तो वहां पे सेवा का पुण्य आपको मिलता है ना। जो वो बोला है ना 10 पुण्य क्रियावत्तों में, अपचायना वेया बच्चा, है ना। अपचायना मतलब रिस्पेक्ट करना, वेया बच्चा सेवा करना। तो ये आप उनका आपके हाथों से कर रहे हो, आप उस समय में मौजूद है वहां पे, तो बहुत बहुत पुण्य कर्म मिलता है। तो आपको पुण्य कर्म करते समय मौजूद रहना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ आप तो संघों की तो ये है, संघ की तो सेवा करना तो बहुत मतलब भगवान जी ने अनुत्तरम पुण्य बोला है ना। लेकिन उसमें भी बोला है भगवान जी ने कि जो आप कभी देखना है कि कोई बीमार होता है, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसको उसकी सेवा करने के लिए भगवान जी ने हमें प्रेरित किया है ना। कि जो भगवान जी ने एक गाथा भी कही ना, कि जो रोगियों की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है ना। अगर आपको भगवान जी की सेवा करनी है तो आपको रोगियों की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। अब हम बोलते हैं केवल, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो हमें वो करने हैं, वो उस प्रकार के भी पुण्य कर्म करने हैं। कभी हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, देखना है कि कोई जो बीमार व्यक्ति है उनको मैं किस प्रकार से हेल्प कर सकूं, अपने हाथों से कैसे उनको हेल्प कर सकूं। तो वहां पे जाके आप वो देखना है कि आपकी हेल्प से वो व्यक्ति बीमारी से उठने लगता है, तो वो और ज्यादा पुनीत होता है उसका चित्त कि भले इंसान ने मेरी सेवा की है ना। तो उससे उसका चित्त एकदम प्रफुल्लित होने से आपको वह पुण्य कर्म मिलता है, आपका पुण्य कर्म बढ़ता जाता है ना। किसी भिक्षु की जाके विहार में जाके किसी भिक्षु कोई बीमार है, उसको देखो, उनकी सेवा करो, उनको कोई चाहिए गर्म पानी अपने हाथों से करके दो, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत पुण्य कर्म आपको करा देती है ना। आप जाओ, देखो कोई बिहार में जाने से कोई काम है क्या, कोई जाला वगैरह लगा है क्या, तो अपने हाथों से उसको निकालो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा पुण्य कर्म मिलता है।
तो आप जब छोटी छोटी चीजें भी है, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती, आप कितने कर रहे हो उसके प्रति आपका भाव क्या है, कितनी श्रद्धा से आप कर रहे हो। और जानना है कि हाँ ये मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ, है ना। अगर आप कहीं पे गंदगी है, कोई कचरा वगैरह पड़ा है, तो कचरा को ऐसे उठा के डस्टबिन में डाल दो, तो वह पुण्य कर्म हो गया, वह सेवा हो गई है ना। क्योंकि कचरा गंदा है, तो गंदा अगर इर्द गिर्द ऐसे गंदगी दिखेगी तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होता नहीं है, पुनीत होता नहीं है, हमें एकदम गंदा गंदा लगता है ना। तो मन गंदा हो गया, तो जिसने कचरा किया उसको वो पाप लग गया। लेकिन हम देख रहे हैं गंदा पड़ा है, लेकिन कोई झाड़ू मार रहा है, कोई उसको कचरे को उठा रहा है, तो उसको देखते हुए एकदम ऐसे क्लीन 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 देखने से क्या होता है, चित्त प्रमोदित होता है, पुनीत होता है, तो वो पुण्य कर्म हो जाता है। तो देखना है कहीं गंदगी है तो हम जाके खुद जाके वहां पे साफ करना है, अगर हमारे पास समय है तो हमें साफ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई और आके उसको कर देगा। अगर आपने ऐसा भाव रख दिया तो आपने पुण्य कर्म करने का चांस गवा दिया, है ना। सोचना चाहिए कि मैं कैसे पुण्य अर्जित कर सकूं, है ना। एक समय की बात थी, भगवान जी के समय में एक विहार में बहुत सारे भिक्षु रहते थे। तो क्या होता था कि वो भिक्षु सुबह सुबह, भिक्षुओं का मॉर्निंग रूटीन होता है कि सुबह सुबह उठ के क्लीनिंग करना पड़ता है मॉनेस्ट्री की, विहार की। तो वो भिक्षु उठ के क्लीनिंग करने लगते थे। लेकिन हर भिक्षु यही सोचता था कि मैं क्या करूंगा, सुबह उठ के क्या करूंगा, अभी क्लीनिंग करूंगा। लेकिन वह जब भिक्षु उठता है तो वो देखता है कि मैं 4 बजे उठा हूं, तो मेरे पहले से ही किसी ने झाड़ू मार दिया है, पूरा आंगन जो है साफ कर दिया है। तो वो सोचता है कि मैं कल से क्या करूंगा, और उससे भी पहले उठूंगा, है ना, 3:30 बजे उठ के पूरा आंगन साफ सफाई करूंगा। तो वो कल से 3:30 बजे उठ के आंगन साफ करता है। तो जो 4 बजे भिक्षु ने आंगन साफ किया था वो सोचता है कि मेरे पहले ही किसी ने आंगन साफ कर लिया, तो मैं इससे पहले उठ के ही आंगन साफ करूंगा। तो ऐसे मतलब पुण्य कर्म मिलना चाहिए मुझे। तो वो कौन आंगन साफ करेगा उसको ज्यादा पुण्य कर्म मिलेगा, कौन पहले काम करेगा उसको ज्यादा पुण्य कर्म मिलेगा, है ना। तो हम अगर टाल दे रहे हैं, हमारे सामने हमें काम दिख रहा है पड़ा हुआ, लेकिन हम उसको टाल दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम पुण्य कर्म करने का मौका भी टाल दे रहे हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना है। तो बहुत सारे काम है इर्द गिर्द पड़े हुए, तो किसी भी काम को उठा दो और मन में चेतना रखो कि हाँ ये मेरा पुण्य कर्म हो रहा है, तो आपका पुण्य कर्म बाय डिफॉल्ट हो रहा है। भले ही आप अपने घर की भी सफाई कर रहे हो, आंगन की भी सफाई कर रहे हो, तो भी पुण्य कर्म हो रहा है। जस्ट आपको सोचना है कि मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ, है ना। तो आपके मन में अगर पुण्य कर्म करने का भाव होता है तो अपने आप वो पुण्य कर्म होता है ना। और किसी को हेल्प करना है, जो अपने पड़ोसी है उनको हेल्प करना है ना, उनके प्रति भी मन में मैत्री भाव रखना है। तो ये हमें भगवान जी ने समझाया है कि हमारे जिम्मेदारियों से हमें भागना नहीं है ना। हम हम हमारी जिम्मेदारियों को टाल देते हैं कि कोई और करेगा, है ना, कोई और भोजन देगा, कोई और भिक्षुओं को आके इनवाइट करेगा, हम क्यों करें, है ना, ऐसा हम सोचते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारे जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। ऐसे हमारे मन में भाव क्यों होता है, क्योंकि हम कष्ट नहीं उठाना चाहते, है ना। हम दूसरों पे डाल रहे हैं हमारा काम, कोई और करेगा, इसका मतलब क्या है कि हम कष्ट नहीं उठाना चाहते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, है ना, अपना काम टाल नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यह सोचना चाहिए। और दूसरा है कि भगवान जी ने बोला है कि जो जो रोगी होते हैं उनकी सेवा करनी रहती है। रोगी तो हम देखते हैं कि शारीरिक रोगी तो बहुत सारे लोग हो दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल तो मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी मतलब हर व्यक्ति बीमार ही है। जो लोभ से ग्रसित है, द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, वह रोग से ही ग्रसित है। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमारे पास परेशानी लेके आता है, या फिर कोई व्यक्ति खुद परेशान है आपके साथ चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, तो वो रोगी है। तो उसको उस समय में हमें उसको सहलाने की जरूरत है, उस समय उसको मैत्री की जरूरत है ना। आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो वहां पे आप रोगियों की सेवा करने का मौका गंवा देंगे, आप खुद खुद रोगी हो जाएंगे, आपको सेवा की जरूरत पड़ जाएंगी। तो हमें हमेशा सोचना है कि जब हम व्यवहार में जाते हैं, बाहरी जगत में घूमते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको लोग दिख रहे हैं कि जो आप मतलब आपको कुछ बोल रहे हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, आपको सीख नहीं दे रहे, फलाना फलाना छोटी मोटी चीजें हो सकती हैं,
है ना। तो उस समय में आपको मन में मैत्री रखनी है ना। ये मैत्री का भावना का कर्म ऊंचा कर्म है ना। पहले कर्म क्या होता है, दान कर्म होता है। दान कर्म की लिमिट क्या होती है कि सेवा करना, संघ को दान देना। बुद्ध प्रणीत संघ को दान देना सबसे ऊंचा कर्म है। दान कर्म खत्म हो गया, उससे भी ऊपर पुण्य कर्म कमाना है तो खुद का आचरण परिशुद्ध रखो। खुद का आचरण परिशुद्ध रखो मतलब शील, शील का पुण्य कर्म बताया है ना। शील का हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। शील का परिपूर्ण हो गया तो आप गृहस्थ रहते हुए 8 शीलों का पालन कर सकते हैं। उपोषित शील का पालन, ये सबसे ऊंचा करना है शील में, है ना। दान में ऊंचा कर्म है संघ को दान देना। शील में ऊंचा कर्म है गृहस्थ रहते हुए आप उपोषणशील को पालन करना। जितने ज्यादा दिन उपोषणशील पालन कर सकते उतने ज्यादा दिन उपोषणशील पालन करने का प्रयास करना, है ना। कभी कभी 2 दिन भी उपोषणशील पालन कर सकते हैं, है ना। जैसे पूर्णिमा का पहला दिन, पूर्णिमा का दिन, है ना। अष्टमी का पहला दिन, अष्टमी का दिन, या फिर चतुर्दशी का पहला दिन, या फिर चतुर्दशी का दिन, अमावस्या का दिन, है ना। ऐसे पुण्य कर हम कर सकते हैं। 2 दिन 2 दिन अष्टशील पालन कर सकते हैं। या फिर कोई कोई और कर सकता है तो 3 दिन 3 दिन में ट्राई कर सकता है ना। पूर्णिमा का पहला दिन, पूर्णिमा का दिन, और पूर्णिमा के बाद का दिन, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर होता है तो, है ना। ऐसे फोर्सफुली भी नहीं करना है, मध्यम मार्ग से करना है। देखना है कि हम मैं कर पा रहा हूँ, और जब मैं उपोषणशील पालन करता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है, उसी समय में हमें और करने का अभ्यास करना है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको पंचशील पे फोकस करना चाहिए, है ना। पालन करते वक्त आपको भूख लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेचैनी लग रही है, तो उस समय में आपको दानादि कुशल करना है, सेवा करनी है ना। समझ रहे हो आप। उसके बाद बोला है कि शील परिपूर्ण हो जाने के बाद समाधि का अभ्यास, है ना। समाधि का पुण्य कर्म ज्यादा है। समाधि का अभ्यास भी नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो आपको नीचे के लेयर पे आना है, और नीचे की लेयर का पुण्य कर्म अर्जित करना है। नीचे लेयर का है कि समाधि के पहले क्या है, शील है ना। तो शील को परिपूर्ण करना है। शील भी परिपूर्ण नहीं हो रहे, उपोषित शील में भी दिक्कत हो रही है, पालन करने में गड़बड़ हो रही है। जो दानादि कर्म है, दान करना है, सेवा करनी है, रेस्पेक्ट करनी है ना? तो वह पुण्य कर्म करना है। वह परिपूर्ण हो जाता है, दूसरों की हेल्प करते वक्त आपको अच्छा लगता है। आप सेवा दे रहे हो उस समय में आपको अच्छा लगता है, पुनीत हो रहा है ना, चित्त अच्छा लग रहा है, पुनीत हो रहा है, तो जाके शील पे आ जाओ, अष्टशील पे आ जाओ। अष्टशील पे आ गए तो उस समय में समाधि पे आ जाओ, समाधि करने लगो तो समाधि का आपको ज्यादा लाभ मिलता है। अगर मन ध्यान नहीं लग रहा है तो बार बार कहा जाता है कि पुण्य कर्म की कमतरता है, पारमिताओं को छोड़ दो, पुण्य कर्म को पकड़ लो, है ना। पुण्य कर्म की कमतरता है, और पुण्य कर्म इसी जन्म में किए जाते हैं, पारमिता भी इसी जन्म में पूरी की जाती है ना। तो हमें भगवान जी ने बताया कि यह मार्ग कैसा है कि पुण्य का मार्ग है। जितने ज्यादा पुण्य कर्म कमाओगे एक ही दिन में मुक्त होने के चांसेस है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पारमिता नहीं है तो मैं अगले जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, उससे अगले जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा है। भगवान जी ने बताया, बोधि राजकुमार सूत्र में बताया है ना। बोधि राजकुमार सूत्र भगवान जी, बोधि राजकुमार जो होता है वो भगवान जी को प्रश्न करता है कि क्या क्या धर्म है। भगवान जी विस्तार से शील समाधि प्रज्ञा बताते हैं, अष्ट करता है भगवान जी को कि भगवान जी अगर ऐसा कोई पालन करता है जैसा आपने बताया है तो कितने दिनों में मुक्त होने के चांसेस है, कितने दिनों में वो लोकोत्तर अवस्था, कितने दिनों में वो निर्वाण का साक्षात्कार, है ना, जो दिट्ठ धम्म है उसको प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि 7 साल, 6 साल, 5 साल, है ना। वो छोड़ो, बोलते हैं कि 7 दिन में भी प्राप्त कर सकता है। उतना ही नहीं बोलते तो एक दिन में भी क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है ना। अगर सुबह से उसने ठान लिया कि मैं शाम तक अनंत हो जाऊं तो वो अनंत हो सकता है। सकदागामी हो जाओ तो सकदागामी हो सकता है, अनागामी हो जाओ अनागामी हो सकता है, श्रोतापन्न हो जाओ श्रोतापन्न हो सकता है ना। अगर उसने ठान लिया तो। लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है कि होता क्यों नहीं है ना। होता क्यों नहीं है तो भगवान जी ने सीधा सीधा बताया कि पुण्य कर्म कर्म कम कम गिर रहे हैं, है ना। तो समाधि से भी ऊंचा पुण्य कर्म किसका होता है, विपස්සना। विपස්සना करने से ही निर्वाण प्राप्त होता है। तो निर्वाण प्राप्त नहीं हो रहा है, विपස්සना नहीं हो रही तो समाधि को स्ट्रांग करना है। समाधि स्ट्रांग नहीं हो रही है तो शील को मजबूत करना है। शील नहीं परिपूर्ण हो रहे हैं तो दानादि पुण्य कर्म करना है, सेवा करनी है ना, दूसरों की हेल्प करनी है, छोटे मोटे
काम करने हैं, विहार में जाके सेवा वगैरह करो, है ना। धम्म के संघ के साथ जाने की, संघ के साथ समागमन करने की कोशिश करो, है ना। और तब जाके आपको सुख का अनुभव होगा, है ना। सुखा संग से सामग्री, संघ के साथ रहने सुखों का अनुभव होगा। उसके पश्चात आप शील में परिपूर्ण हो जाओगे, और उसके पश्चात आप में समाधि में भी परिपूर्ण हो जाओगे। उसके बाद आप विपස්සना में भी परिपूर्ण हो जाओ। तो ये विपස්සना का सबसे ऊंचा पुण्य कर्म है ना। भगवान जी ने बोला है कि ऐसे हजारों हजारों संपत्ति, है ना, हजारों हजारों संपत्ति जो है, मतलब इतनी बड़ी संपत्ति कर ले कि जो देवता लोग तक, अगर आप सोने का ये कर लो, क्या बोलते हैं उसको, ढीग कर लो, और उतनी संपत्ति दान दे दो। उस पुण्य कर्म का, उस पुण्य कर्म को करना एक तरफ है ना। हजारों हजारों, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति दान देना एक तरफ है, और विपස්සना, एक क्षण के लिए अनित्य बोध का जागना, एक क्षण एक तरफ है ना। तो कंपेयर करो कि एक क्षण के लिए अगर आपके मन में अनित्य दुख अनात्मा का बोध उत्पन्न होता है, तो उसको इतना पुण्य है, उतना पुण्य मिलता है कि जितना आपकी करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी भी आप दान दोगे तो उतना पुण्य कर्मा नहीं मिलता है। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि जो विपස්සना का पुण्य है वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। तो अगर आप विपස්සना कर रहे हैं, इसका मतलब एक क्षण के लिए भी, एक घंटे के लिए भी आपको अनित्य बोध होता है, एक घंटा तो बहुत बड़ी बात है, एक मुहूर्त के लिए भी, है ना, एक मिनट के लिए भी आपको अनित्य बोध होते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा पुण्य कर्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यही पुण्य कर्म आपको आधे घंटे के लिए विपස්සना करने के लिए मिल जाएगा। ये आधा घंटा अगर पुण्य कर्म अनित्य बोध का उत्पन्न कर लिया तो एक घंटा भी कर सकते हैं, एक घंटा भी कर लिया तो 2 घंटे भी कर सकते हैं, 2 घंटे कर लिया तो 4 घंटे, ऐसे करके दिन भर कर सकते हैं। ऐसे दिन भर कर लिया, 7 दिन कर लिया तो मुक्त हो गए। तो लेकिन हमारा अनित्य बोध बने नहीं रहता, है ना। प्रकृति में हर चीज अनित्य हो रही है, लेकिन हमारा बोध बने नहीं रहता। इसका कारण है हम मोह मूर्ता में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं। तो जैसे ही प्रमाद में चले जाते हैं तो अकुशल धर्म उत्पन्न हो गया है। तो इस प्रमाद को हटाने के लिए फिर से स्टार्टिंग से आना पड़ेगा कि आपको सेवा करनी पड़ेगी। दान से ज्यादा है सेवा करना, है ना। अगर प्रमाद बढ़ रहा है तो दान तो ठीक है, लेकिन सेवा आनी चाहिए उसमें, कि हाँ, कि आदर तिथ्य का भाव आना चाहिए उसमें, है ना। केवल हम पैसे दे रहे हैं, जो कुछ भी है दे रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपको खुद ब खुद होके हुए, है ना, जो आपको है ये करना है, सेवा का भाव करना है। तो इसीलिए दान के बाद बोला है शील है, शील के बाद भावना, मतलब वेया वाचा अपचयना। तो ये सीक्वेंस के अनुसार भगवान जी ने बताया। फिर अपने जो आ, ज्ञातिगण है उनको याद करना है, कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना है, यह भी क्या है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। ज्ञातिगण जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए, कि इन्होंने मुझे हेल्प की है। इन लोगों ने, जो लोग भी आपको दिन भर में देखो कि आपके सामने भोजन आ रहा है, तो भोजन यूं ही नहीं आ रहा है ना। उस भोजन को आपके थाली में लाने के लिए न जाने कितने हाथों की मेहनत है। जो किसान वहां पे दिन रात एक करते हुए, बारिश में, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, इतनी मेहनत करते हुए वो धान को कमाता है, धान को उगाता है। उसके बाद जो व्यापारी है वो उसको अच्छे से हमारे पास पैकेजिंग करते हुए हमारे पास लाते हैं, है ना। तो उनको याद करना है कि जो हमारे थाली में भोजन आया है, इस भोजन को जिन जिन लोगों ने कमाया है, जिन जिन लोगों ने इसका निर्माण किया है, कितने अच्छे लोग हैं, है ना। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों से मुझे, हाँ, ये भोजन मेरी तरफ आया है। तो कृतज्ञता व्यक्त करना, इनका धन्यवाद देना उन व्यक्तियों का। तो हमें जो जो भी छोटी मोटी चीजें हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देती हैं, तो एक क्षण के लिए देखना कि हमारे पास अगर मोबाइल नहीं है तो हम कितने सारे काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये मोबाइल का आविष्कार जिसने किया उसको धन्यवाद देना है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट बल्ब है, जिन्हों जिन्होंने भी खोजा है, तो उसको एक पल के लिए याद करना है कि अरे हाँ, कितना अच्छा काम किया था इन्होंने, है ना, कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ एकदम कंफर्टेबल हो गई, सुगत हो गई, सुगतम हो गई, है ना। तो हमें जो जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं, हमेशा उनको धन्यवाद देना है ना, उनको एकदम। उससे करने से, कृतज्ञता भाव करने से क्या होता है, हमारा अहंकार कम हो जाता है। अगर हमारे मन में अहंकार मतलब कम हो जाता है तो पुण्य करना है, अहंकार बढ़ जाता है तो पाप करना है, सिंपल है ना। इसीलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। गारवोच निवातोच संतुष्टि से खत्म होता, भगवान जी ने बोला है। एकदम हमेशा दूसरों का गौरव करना चाहिए,
एकदम नम्र होते हुए दूसरों को बोलना चाहिए, बातचीत भी एकदम नम्र होते हुए करनी चाहिए। न गारवोचं निवांतोचं संतुष्टिच कथन नेता। जीवन में एकदम संतुष्टि रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में भी मिल रही है तो संतुष्ट रहना चाहिए कि हाँ इतनी तो मुझे मिल गई, है ना, कितना धन्य हूं मैं कि बाकी सारे लोगों को तो उतना भी नहीं मिल रहा है। मेरे मेरे पास इतना घर है, इतनी सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोगों का तो ये सपना होता है। बहुत सारे लोग तो जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, एक वक्त खाना भी नसीब नहीं होता है ना। तो संतुष्टि का भाव अपने जीवन में उत्पन्न करना है और कृतज्ञता का भाव, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव करना दूसरों का, नम्र रहना हमेशा, और संतुष्ट रहना और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करना। यह चार क्वालिटीज अगर आप में डेवलप हो जाती है तो श्रोता बनने की अवस्था ज्यादा दूर नहीं है। ये धम्म है। इस धम्म पे अगर आप श्रद्धा उत्पन्न करते हो, ये कर्म है ना। कर्म को समझना है। यह इससे क्या करेंगे, आपका चित्त एकदम हल्का हल्का हो जाएगा। दूसरों का गौरव करते हो, नम्र हो जाते हो, चित्त मृदु हो जाता है, हल्का हो जाता है। चित्त हल्का होता है इसका मतलब हम सुगति की ओर, सुगति परायण हो गए हैं। ये चार चीजें कर रहे हैं तो सुगति परायण हो गए, और यही हमारा बिहेवियर बन गया, हमारा स्वभाव बन गया तो श्रोतापन्न हो गए, है ना। तो जब तक हमारा स्वभाव नहीं बन जाता तब तक ये प्रैक्टिस हमें करती रहनी है ना। तो हमारे मन में क्लेश नहीं आना चाहिए। अहंकार जब उत्पन्न हो रहा है तो उसको नम्र करना चाहिए, है ना। और उसके बाद संतुष्ट रहना चाहिए और कृतज्ञता का भाव हमारे मन में डेवलप करना चाहिए। तो ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे निब्बान की ओर हम बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए हमें ये सब अगर हम कर रहे हैं, है ना, नम्र रह रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन एकदम अच्छे से होता है। अगर ये सब पुण्य कर्म हमारे पास नहीं है तो मेडिटेशन भी नहीं होता है अच्छे से। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए भी ये आवश्यक है, ध्यान की भावना करने के लिए और विपස්සना करने के लिए तो अत्य आवश्यक है। अगर आप डायरेक्टली विपස්සना कर रहे हैं, चित्त को एकाग्र किए बिना, तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है। तो दिन भर में सोचना चाहिए कि मैंने क्या क्या पुण्य कर्म किया, है ना। हमेशा हमारे पुण्य कर्मों को याद करते रहना है कि दिन भर में मैंने कितने पुण्य कर्म किया। शाम को सोते सोते समय में जब भी हम समझो सेटिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान में 5 मिनट हमारे पुण्य कर्मों को स्मरण करना है। दिन में मैंने कितने कितने लोगों को हेल्प किया, कितने कितने बार मैं खुश हुआ, कितने कितने लोगों ने मुझे हेल्प की, उनको थैंक यू बोलना है। और हम उनको याद करना है ना। तो ऐसे याद करोगे ना तो और ज्यादा पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे। केवल आप पुण्य कर्म का स्मरण करते हुए भी पुण्य कर्म को बढ़ा सकते हैं। तो जो भगवान जी ने बोला है ना, त्यागानुसति बोला है, त्यागानुसति, शीलानुसति। तो शीलानुसति करते करते क्या कर लगता है आपको, ध्यान लग जाता है। त्यागानुसति करते करते क्या लग जाता है, ध्यान लग जाता है कि अरे हाँ मैंने इतना अच्छा त्याग किया था, मतलब पुण्य किया था, है ना। इतना अच्छा मैंने खुद का टाइम दूसरों को दिया था, है ना। खुद दूसरों का रिस्पेक्ट किया था, सेवा की थी, हेल्प की थी। हाँ कितना अच्छा काम किया था। उसके- उनके चेहरे पे कितनी शांति थी, कितना अच्छा लगा था उनको जब मैंने उनको हेल्प की थी। तो ऐसे याद करते हुए दूसरों की शांति, मुदिता, दूसरों को सुखी देख के खुद उत्पन्न हुआ चित्त में मुदिता भाव जागा। तो मुदिता भाव जैसे जागता है मुदिता का भाव, तो बार बार उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब मुदिता से क्या होता है, प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति से प्रक्षुब्धि उत्पन्न होती है, प्रक्षुब्धि से समाधि उत्पन्न होती है। तो रूपावचर क्या बोलते हैं उसको, रूपावचर ध्यान उत्पन्न होता है। तो रूपावचर ध्यान उत्पन्न हो गया मतलब भावना का पुण्य कर्म हमारा हो गया है, उतना परिपक्व हो गया है। शीलों को याद करना है कि हाँ मैंने शील नहीं टूटने दिया, इतने अच्छे से मैं शील पालन कर रहा हूँ, वो सब भी मैंने इतना अच्छा से किया। तो मुदिता भाव उत्पन्न होता है, प्रमोदित चित्त एकदम पुनीत होने लगता है। ऐसे बार बार चित्त को रिमेम्बर करते जाओ कि मैंने कितने अच्छे शील पालन किए, कितना अच्छा दान किया, कितना अच्छा सेवा की। ऐसा करने से भी पुण्य कर्म है। तो ऐसा करते करते जाओगे तो अनुस्मृति करते जाओगे ना पुण्य कर्मों की, तो वो बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अनुस्मृति करना ही अपने आप में पुण्य कर्म है ना। वो समाधि का पुण्य कर्म है, भावना का पुण्य कर्म है, वो अपने आप में बढ़ रहा है। बैठे बैठे ही पुण्य कर्म बढ़ रहा है। पुण्य कर्म किया एक तरफ है, याद किया और बढ़ गया, और ज्यादा याद किया खुश हो गए और ज्यादा बढ़ गए, श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है ना। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब क्या है कि वो प्रसन्नता उत्पन्न करता है ना। नंबर वन क्या होता है, प्रसन्नता उत्पन्न करता है। दूसरा होता है कि महत्वाकांक्षा निर्माण करता है। दो चीजें होती है श्रद्धा में ना। तो एकदम अच्छा लगता है और
फिर और करना चाहिए, ऐसे मन में एक महत्वाकांक्षा निर्माण होती है, तो यह श्रद्धा है। तो ऐसी जब श्रद्धा उत्पन्न होती है पुण्य कर्म करने के प्रति, तो श्रद्धा करती ओघम बोला है कि दुख का ओघ कम हो जाता है, दुख का ओघ गिर जाता है, दुख का ओघ पार हो जाता है, दुख का ओघ तर लिया जाता है ना। तो केवल श्रद्धा उत्पन्न होने से पुण्य कर्मों के प्रति, है ना, तो पुण्य कर्मों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करो। मैं इतने अच्छे पुण्य कर्म कर रहा हूँ, बार बार करूँ कि मुझे और ज्यादा करनी चाहिए। ऐसे करते रहूंगा तो मैं निश्चित ही तौर पर जो निर्वाण का सुख है, श्रोतापत्ति का सुख है, उसको उपलब्ध हो जाऊंगा। और ऐसे भगवान जी ने जो मार्ग बताया कितना अच्छा है ना। धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, और संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, चार श्रद्धा स्थान उत्पन्न हो गए, तो श्रोतागण हो गए। तो पुण्य कर्म ही पुण्य कर्म है, कभी दुर्गति नहीं होगी, सुख ही सुख आएगा। तो इस प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न करना है पुण्य कर्म के प्रति, बार बार पुण्य कर्म को रिमेम्बर करना है। नहीं रिमेम्बर हो रहे आपको पुण्य कर्म, तो जाके पुण्य कर्म करो, नए पुण्य कर्म करो, और फिर बैठो उसको याद करो। नए पुण्य कर्म करते जाओ, उसको याद करते जाओ, दोगुना आपको पुण्य का विपाक मिलता रहेगा, है ना। तो सिंपल फॉर्मूला है, पुण्य कर्म करो और रिमेम्बर करो, रिमेम्बर करते जाओ, मन एकाग्र हो जाएगा, उपचार समाधि में जाएगा, आनापान कर सकते हो, विपස්සना कर सकते हो उसके पश्चात। तो इस प्रकार से मेडिटेशन में भी पुण्य कर्म की आवश्यकता होती है। तो ध्यान करने के लिए पुण्य कर्म नहीं है तो ध्यान भी नहीं हो पाएगा, विपස්සना तो दूर की बात। तो इसलिए ये शमत और विपස්සना के पहले आपको पुण्य कर्म करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपको पुण्य कर्म का जो है भगवान जी ने बताया है बार बार कि पुण्य ये यह है, पुण्य का ये जो है उच्च है, सुखा पुण्य से उच्च है ना। पुण्य कर्म करना क्या है, एकदम शुभ कारक है। तो हमें हमेशा पुण्य कर्म रहते हुए धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते रहना है। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।